गार्डनिंग में अगर आप एक बिगनर हैं तो एक ऐसा प्लांट जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी वो है मनी प्लांट या पोथोस। मेरे पास 3 वैरायटीज है पोथोस की। सबसे पहले और मोस्ट कॉमनली फाउंड वैरायटी गोल्डन पोथोस, जिसकी पत्तियों का रंग हरा और गोल्डन होता है। ये नियॉन पोथोस, इसकी पत्तियां नियॉन कलर की हैं। और ये एंजॉय पोथोस, इसके ऊपर मार्बल जैसा प्रिंट होता है। ये तीनों पोथोस वैरायटीज की केयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मनी प्लांट को किस तरह का सॉइल मिक्स चाहिए, उसके अलावा मार्केट से लाने के बाद आप उनको कैसे रिपोर्ट करें, थर्ड आप उनको कैसे प्रोपगेट करें। इसके अलावा प्लांट की दूसरी रिक्वायरमेंट जैसे कि लाइट और फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सॉइल मिक्स के साथ। पोथोस एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए उसका सॉइल मिक्स ऑर्गेनिक मैटर में रिच और साथ में उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने जो सॉइल मिक्स लिया है उसमें मैंने आधा गार्डन सॉइल ली है और बचे हुए आधे भाग में मैंने कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड ली है बराबर मात्रा में। कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाएगा जिससे वो ऑर्गेनिक रिच होगी। कोकोपीट से मिट्टी में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और क्योंकि हम कंटेनर में प्लांट को उगा रहे हैं इसलिए मिट्टी का वेल ड्रेनिंग होना भी जरूरी है, उसके लिए मैंने सैंड मिलाया है। इसके अलावा मैं 1 मुट्ठी भर के नीम खली भी ऐड कर रही हूँ और इन सबको मिक्स कर रही हूँ। पोथोस के लिए हमारा सॉइल मिक्स हो गया रेडी। ये मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, साथ में वेल ड्रेनिंग है और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। और इस मिट्टी को मैं यूज करूंगी अपने गोल्डन पोथोस को रिपोर्ट करने के लिए, जो कि रूट बाउंड है, और इसके अलावा अपनी नई नर्सरी बोर्ड प्लांट्स को पोट करने के लिए। लास्ट ईयर मैंने ये प्लांट कटिंग से प्रोपगेट किया था और उसके बाद ये इसी पॉट में रखा हुआ है। लेकिन अब ये प्लांट रूट बाउंड हो गया है क्योंकि इसके ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर निकल के आ रही है। अब मैं इस प्लांट को बड़ा पॉट देने वाली हूँ। प्लांट को पॉट से बाहर निकालने के लिए मैं इसको जेंटली टैप करूंगी। मैंने इसको रिपोर्ट करने के लिए 14 इंचेस का पॉट लिया है। इसके बाद मैं रूट बाउंड प्लांट को मिट्टी की सतह के ऊपर रख दूंगी। रूट्स को थोड़ा सा लूज करूंगी ताकि वो अच्छे से नई मिट्टी में ग्रो कर सके। और इसके बाद इसको नई मिट्टी से भर। जंगलों में पोथोस बड़े प्लांट की ट्रंक के ऊपर ग्रो करता है, जहाँ पे वो अपनी एरियल रूट्स की हेल्प से प्लांट से न्यूट्रिशन और पानी सक करता है। इस फिनोमिना को इमिटेट करने के लिए हम मॉस पोल की हेल्प ले सकते हैं, जिसको हम पॉट के अंदर लगा देंगे। मॉस पोल को अच्छे से मिट्टी में बेरी कर देंगे और उसके बाद प्लांट के स्टेम को मॉस पोल के ऊपर किसी थ्रेड की हेल्प से बांध देंगे ताकि जो एरियल रूट्स ग्रो करेंगी वो मॉस पोल के अंदर ग्रो करें और वहां से पानी और न्यूट्रिशन ले सके। गाइस, इसी वजह से जब भी हम पोथोस को पानी दें तो उसके मॉस पोल में भी पानी दें ताकि एरियल रूट्स अच्छे से नरिश हो सके। अब हम रिपोर्ट करने वाले हैं अपने नर्सरी बोर्ड प्लांट्स को। आप एक बात का ध्यान रखें, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली नर्सरी जो प्लांट्स कैरी करती हैं वो पुणे से आते हैं, जिसके वजह से उसमें जो मिट्टी होती है वो रेड कलर की क्ले सॉइल होती है। सूखने के बाद ये मिट्टी एकदम हार्ड हो गई है और इसको मैं अपनी उंगली से दबा भी नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नर्सरी से खरीदने के बाद जो मिट्टी पौधे के साथ आए 1 हफ्ते के बाद आप उस मिट्टी को चेंज कर दें और पौधे को वेल ड्रेनिंग मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दें। रिपोर्ट करने के लिए पौधे को नर्सरी वाले पॉट से बाहर निकालें, इस तरह से जेंटली नोक करें और क्ले सॉइल को किसी अलग पॉट में कलेक्ट कर लें। मैंने इन दोनों पौधों की रूट से क्ले सॉइल लगभग सारी रिमूव कर ली है। अब मैं इनको वेल ड्रेनिंग सॉइल में ट्रांसप्लांट करूंगी। ये पौधे की एरियल रूट्स हैं। अगर हम इनको सॉइल के अंदर बेरी कर देंगे तो पौधा और दुगनी गति से बढ़ेगा और साथ में वो घना भी हो जाएगा। इसी के साथ ही मेरे एंजॉय पोथोस की रिपोर्टिंग कंप्लीट होती है। अब हम नियॉन पोथोस की रिपोर्टिंग भी इसी तरह से करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोपगेशन के बारे में और इसके लिए हमें चाहिए प्लांट की कुछ कटिंग्स लेने के लिए हमें सबसे पहले प्लांट का नोड एरिया स्पॉट करना है, जो कि वो एरिया होता है जहाँ से नई पत्तियां निकल के आ रही है। तो ये इस प्लांट का नोड एरिया है, यहाँ से ही नई रूट्स निकलेंगी, इसलिए हमें इस एरिया को ही मिट्टी के अंदर बेरी करना है। इसके लिए हम प्लांट को यहाँ से काटेंगे और हम प्लांट की मल्टीपल कटिंग ले सकते हैं।
ये प्लांट की नोड है और यहीं से ही नई रूट्स निकल के आएंगी। आप देख सकते हैं ये एरियल रूट्स भी यहीं से ही निकल के आई हैं। तो अगर हम इनको मिट्टी के अंदर बैरी करेंगे तो यहाँ से फुल फ्लेज्ड रूट्स निकल के आएंगे, जिससे पूरा एक प्लांट बन जाएगा। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और उसके साथ ही इंश्योर करेंगे कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे। सोगी नहीं रखनी है, सिर्फ मॉइस्ट रखनी है। और लगभग 1 महीने के अंदर इसमें कम से कम 6-7 नई लीव्स आ जाएंगी और ये पॉट ऑलमोस्ट भर जाएगा। गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया, पोथोस एक ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसलिए इसको ऑप्टिमल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस पसंद है। तो मॉनसून और स्प्रिंग इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लांट अच्छे से ग्रो करे, इसके लिए प्लांट्स को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। हो सके तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग सनलाइट 1 से 2 घंटे की, और इसके अलावा पूरे दिन भर की इनडायरेक्ट सनलाइट प्लांट को बहुत ही अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा प्लांट को पानी देने के लिए आप चेक करें कि ऊपर की मिट्टी कम से कम 2 इंच तक सूख गई हो, उसके बाद ही पौधे को पानी दें। फर्टिलाइजेशन के लिए आप पौधे को हर महीने फर्टिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली ग्रोथ के पीरियड में, जो कि स्प्रिंग और मॉनसून है, तब आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे कि सीवीड सॉल्यूशन से फर्टिलाइज कर सकते हैं, या फिर आप इसको काउडंग मैन्योर से भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर पोथोस प्लांट केयर। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।